अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोमवार को यूक्रेन के युद्ध के समाप्त करने के बारे में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात करेंगे। इसके बाद वे यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और विभिन्न नाटो देशों के नेताओं से भी बात करने वाले हैं। ट्रंप का कहना है कि पुतिन के साथ बातचीत यूक्रेन में रक्तपात को रोकने के बारे में होगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, उम्मीद है कि यह एक अच्छा दिन होगा, युद्ध विराम होगा और ये बहुत ही हिंसक युद्ध जो कभी नहीं होना चाहिए था समाप्त होगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने ट्रंप से फोन पर बातचीत होने की भी पुष्टि की है, जिसके लिए तैयारियां चल रही हैं। ट्रंप ने यह घोषणा रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम पर सीधी बातचीत विफल होने के एक दिन बाद की है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ज़ेलेंस्की से तुर्की के आमने सामने मिलने का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। यूक्रेन और अमेरिका सहित उसके पश्चिमी सहयोगी चाहते हैं कि 30 दिन का युद्ध विराम हो। इस बीच शनिवार को ही अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रोम की यात्रा के दौरान रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से फोन पर बात की। उन्होंने सुझाव दिया कि वेटिकन रूस यूक्रेन शांति वार्ता के लिए उपयुक्त स्थान हो सकता है। यूक्रेन के अधिकारियों के अनुसार यूक्रेन के एक उत्तर पूर्वी शहर में रूसी ड्रोन ने फ्रंटलाइन क्षेत्रों से नागरिकों को निकालने वाली एक बस पर हमला किया। इस हमले में 9 लोगों की मौत हो गई। यह हमला शुक्रवार को तब हुआ जब रूस और यूक्रेन के बीच कैदियों की सबसे बड़ी अदला बदली पर सहमति बनी थी। हालांकि रूसी और यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल के बीच इस्तांबुल में हुई बातचीत बिना किसी युद्ध विराम के ही टूट गई, लेकिन दोनों पक्षों ने लगभग 1000 युद्ध बंदियों की अदला बदली पर सहमति जताई है। यूक्रेन के खुफिया प्रमुख किरिलो बुडानोव ने शनिवार को कहा कि यह अदला बदली अगले सप्ताह से शुरुआत हो सकती है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि इस बातचीत का मुद्दा खून खराबा रोकना होगा, जिसमें औसतन हर हफ्ते 5000 से ज्यादा रूसी और यूक्रेनी सैनिक मारे जा रहे हैं। इसके बाद मैं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात करूंगा और फिर उनके साथ नाटो के विभिन्न सदस्यों से बात करूंगा। उम्मीद है कि ये एक अच्छा दिन होगा और एक ऐसा युद्ध जो कभी नहीं होना चाहिए था खत्म होगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध को हल करने के लिए उनकी व्यक्तिगत भागीदारी आवश्यक है। अपने पश्चिम एशियाई दौरे के अंत में बोलते हुए ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि जब तक वह और पुतिन सीधे तौर पर बातचीत नहीं करेंगे, तब तक मौजूदा कूटनीतिक प्रयास ठप हो सकते हैं। आपको बता दें कि उनकी ये टिप्पणी तुर्की में रूसी और यूक्रेनी अधिकारियों के बीच निर्धारित बैठक से ठीक पहले आई है। संघर्ष के शुरुआती चरणों के बाद से ये पहली आमने सामने की बातचीत है। इस घटना के महत्व के बावजूद अमेरिका ने किसी भी वास्तविक सफलता की संभावना को कम करके आंका है और ट्रंप ने भी इसी तरह की आशंकाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा कि जब तक वह और पुतिन नहीं मिलते हैं, यूक्रेन पर कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने अपनी बैठक को रुकी हुई शांति प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में पेश किया है। जब उनसे पूछा गया कि बैठक कब हो सकती है, तो ट्रंप ने जवाब दिया, जैसे ही हम तय कर सकते हैं। ट्रंप ने गुरुवार की बातचीत में यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की अनुपस्थिति पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वे नहीं आए क्योंकि उन्होंने सुना था कि पुतिन नहीं जा रहे हैं। ट्रंप ने आगे कहा, अगर मैं नहीं होता तो वो नहीं जाते और मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है, चाहे आपको पसंद हो या नहीं, जब तक कि वे और मैं एक साथ नहीं मिलते हैं। गौरतलब है कि लंबे अरसे से चला आ रहा रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि बीच में ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद हमले कुछ समय के लिए रोके जरूर गए थे, मगर रूस यूक्रेन ने एक दूसरे पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। सीजफायर की बात भी सिर्फ मीटिंग तक ही सीमित रह गई। यूक्रेन के साथ शांति वार्ता के लिए निम्न स्तरीय रूसी प्रतिनिधिमंडल तुर्की के शहर इस्तांबुल पहुंचा था। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने बुधवार को जारी बयान में बताया था कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रतिनिधिमंडल में शामिल नहीं होने वाले हैं, जबकि राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के नेतृत्व में यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल और अन्य वरिष्ठ सरकारी हस्तियां यहां पहुंचने वाली थी। पुतिन के यहां न पहुंचने पर पश्चिमी राजनयिकों ने यह कहकर आलोचना की कि रूस इस शांति वार्ता पर गंभीर नहीं है। वहीं रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोव ने कहा था कि प्रतिनिधिमंडल शांति वार्ता को लेकर गंभीर है और पुतिन का पक्ष रख दिया जाएगा। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।